बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा था। राक्षसों का अत्याचार चरम पर था और देवता भी उनके कोप से कांपने लगे थे। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, सभी संकटों का नाश केवल महादेव कर सकते हैं। देवता तुरंत कैलाश पर्वत गए और जहाँ भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनका रूप अत्यंत अद्भुत था। सर्पों की माला, भस्म से सजा हुआ शरीर, जटाओं में गंगा और तीसरी आंख जो संकार का प्रतीक थी। वह अति सरल, दयालु और भोले थे, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता था। उसी समय एक महाबली राक्षस त्रिपुरासुर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी के प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। बस त्रिपुरासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे 3 अजय नगरों का त्रिपुर स्वामी बनाइए। ये नगर कभी भी नष्ट न हो और कोई देवता मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और त्रिपुरासुर तीनों लोकों का शासन करने लगा। वह अत्यंत क्रूर था, उनसे देवताओं का पराजित कर दिया, ऋषि मुनियों का कष्ट देने लगा और संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन कर लिया। देवता पुनः भगवान विष्णु के पास गए, जिन्होंने कहा, अब केवल भगवान शंकर ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव जी मुस्कुराए और बोले, अत्याचारी का अंत निश्चित है। किंतु सही समय पर जब त्रिपुरासुर का अहंकार चरम पर पहुंचा, तब महादेव ने अपने धनुष पिनाक से एक दिव्य बाण निकाला। ब्रह्मा जी ने रथ के रूप में पृथ्वी पर प्रस्तुत किया। सूर्य और चंद्रमा पहियों के रूप में बने और स्वयं विष्णु ने उनके रथ के सारथी बने। शिवजी ने त्रिनेत्र खोला और दिव्य बाण चलाया, जिनसे त्रिपुरासुर के तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। शिवजी ने विजयोत्सव के रूप में तांडव नृत्य किया और देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की। महादेव केवल सारक नहीं, दयालु भी हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक असुर ब्रह्मासुर ने कठोर तपस्या कर शिवजी से वरदान मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिनके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर को अहंकार हो गया। उसने सोचा कि मैं स्वयं शिवजी को ही नाश कर दूं और उनसे शक्तिशाली बन जाऊं। वह शिवजी के पीछे दौड़ा और शिवजी भागे और भगवान विष्णु के सहायता मांगी। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और अपने रूप में भस्मासुर को मोहित कर लिया। मोहिनी के नृत्य किया और भस्मासुर ने भी उनकी नकल की। जैसे मोहिनी ने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी वही किया और स्वयं जलकर भस्म हो गया। शिवजी ने केवल दानवों को ही नहीं बल्कि अपने भक्तों पर भी असीम कृपा करते हैं। एक बार एक निर्धन और अनपढ़ व्यक्ति भोलेनाथ ने शिवलिंग पर पूजा शुरू की और वह मंत्रों का उच्चारण नहीं जानता था। इसीलिए भोलेपन में कहता, बोले बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा भला करो। उनकी शक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे धन धान्य भर दिया। वह कथा दर्शाती है कि शिवजी केवल वेदों और मंत्रों से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव न केवल शक्ति और सहार के प्रतीक है, बल्कि वह तपस्या, त्याग और भक्ति के आदर्श भी हैं। वह हमें सिखाते हैं कि पहला अहंकार का नाश निश्चित है। त्रिपुरासुर और भस्मासुर का अंत इस बात का प्रमाण है। दूसरा, सच्ची भक्ति और श्राप पर शिव केवल विधि विधान नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तीसरा, त्याग और संतोष का बड़ा कुछ नहीं। कैलाशवासी शिवजी में हमें सिखाते हैं कि मोह माया मुक्त होकर जीना चाहिए। भोलेनाथ की महिमा अत्यंत है। वह एक ऐसे देवता हैं जो हर वक्त के कष्ट हर लेते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। जो भी सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है, उनकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। उनकी कृपा संसार का कल्याण होता है और वह सभी प्राणियों की मोक्ष के मार्ग दिखाते हैं। जय भोलेनाथ। तो कथा अच्छी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, गलती क्षमा कर दो।